हाय एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर सोमेश कुशवाहा। आप लोगों की हेल्प के लिए मैं नई नई वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो हम सभी अभी AIA PGET की काउंसलिंग में लगे हुए हैं। बोथ यूजी और पीजी के बारे में आप लोगों की हेल्प करने के लिए लगातार लगा हुआ हूं। बट आज सुबह से मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही। दैट्स वाई मैंने बहुत सारे लोगों के रिप्लाईज नहीं कर पाए, उनके जो भी क्वेरीज आई हैं उसके रिगार्डिंग। बट रात में सोने के पहले मैंने सोचा कि एक जनरल जो आप लोगों ने वीडियोज़ में कमेंट्स कर रखे हैं उसके एक प्रॉपरली छोटी सी रिप्लाई वाली वीडियो बना देता हूँ, ताकि उसमें आपको बहुत कुछ सहूलियत हो पाए। तो जल्दी से वीडियो को चालू कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन मुझे दिख रहा है निहारिका सिंह जी का कि सर मैं CG से हूँ, क्या मैं गुजरात की काउंसलिंग अटेंड कर सकती हूँ? AIA PGT के बारे में आप बोल रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। ऑल इंडिया कोटा की जो 15% सीट्स रिजर्व हैं उसके तहत आप बिल्कुल इसमें गुजरात के लिए भी आप फिलअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। एक सवाल नेक्स्ट आया हुआ है, सर किसी ने अगर ई-मित्र वाले के अकाउंट से पेमेंट किया गलती से तो अब वो क्या करे? उसका कोई सॉल्यूशन है कि उसे अपने अकाउंट में रिफंड करने का? फिर एक और कमेंट का आ गया कि बताइए प्लीज़ करके। तो पहली बात इसलिए मैंने कहा था कि थोड़ा सा वेट कीजिए, मेरी वीडियोस प्रॉपरली मैं बना रहा हूं, और ऐसी गलती हो जाती है फिर प्रॉब्लम आप फंस जाते हैं। तो इसका फिलहाल रिवर्सल का कोई फॉर्मूला नहीं है। अब आपने अकाउंट में पे कर दिया है तो उसी अकाउंट में रिवर्स अब आएगा। तो बस वो सेंटर वाले का नंबर अपने पास रखिए, जो भी चीज़ें उनको आप अपनी बातें बतला दीजिए, बस इतनी कर सकते हैं। अभी उससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट 2024 का गुजरात स्टेट की इन्फॉर्मेशन। तो स्टेट काउंसलिंग के बारे में जैसी मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आप लोग को के साथ उसको शेयर कर दूंगा। पर हर स्टेट की अलग अलग आती है और हर जगह का मैं इन्फॉर्मेशन निकाल लूँ तुरंत ही तो वो पॉसिबल मेरे लिए नहीं हो पाएगा, क्योंकि और अदर सर्कमस्टेंसेस मेरे साथ चलते हैं, बहुत सारे काम मैं और करता हूँ, दैट्स वाई। तो जिस स्टेट से होंगे, अगर आप लोग मेरी बातें सुन रहे हैं, आप लोगों को मेरी ये हेल्पफुल वीडियोस अच्छी लगती है, आप भी चाहते हैं कि आप किसी और की मदद कर पाएँ, तो बस मुझे बता दीजिएगा, मैं दूसरों के साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट एक और, सर चॉइस फिलिंग में कितने चॉइस फिल कर सकते हैं? बहुत ज़्यादा लोगों के मन में ये डाउट आ रहे हैं, तो मैं इसको भी इस क्वेश्चन के से मैं बाकी लोगों के पूरे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि चॉइस फिलिंग में जितने ऑप्शंस आपको शो हो रहे हैं, आप टोटल के टोटल उतने ऑप्शंस फिल कर सकते हैं। मतलब कि मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे 100 ऑप्शन शो कर रहे हैं तो पूरे 100 के 100 आप फिल कर सकते हैं। चाहे तो आपका मन हो रहा है तो कोई 2-4 ऑप्शन भी फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कुछ लोगों के मन में ये भी डाउट है कि सर क्या नेक्स्ट राउंड में जो हमको फ्रेश चॉइसेस वापस से भरने को बोला जा रहा है, तो वो फ्रेश चॉइसेस ऐसे हैं क्या कि पहले जो मैंने भर रखे तो उनको वापस से नहीं भर सकती या नहीं भर सकता? तो उसका आंसर है नो। अगर सेकेंड राउंड में अगर आपको वो सब ऑप्शन फिर से शो करेंगे तो आप उनको भर पाएंगे। ऐसा नहीं कि आपने पहले ऑप्शन में अच्छे भर दिए थे तो अब सेकेंड राउंड में आप उन ऑप्शंस को नहीं भर पाएंगे। वो बस ऐसा इसलिए बनाया गया है कि जैसे फर्स्ट राउंड अभी मान लीजिए आप पार्टिसिपेशन कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होंगे जो बहुत अच्छे टॉप रैंकर्स वाले होंगे, जो उन कॉलेजेस से उन सब्जेक्ट्स के ऊपर ऑक्यूपाई कर लेंगे, उनको ले लेंगे। अब उनको अपग्रेड भी नहीं करना है तो सेकेंड राउंड में हो सकता है वो सब ऑप्शंस आपको ना दिखलाई दें। ठीक, दैट्स वाई हर राउंड में फ्रेश चॉइस फिलअप करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा। ठीक है। नेक्स्ट, हेलो सर, मेरी AIR 917 है और EWS कैटेगरी, कोई चांस है गवर्नमेंट में क्लिनिकल या नॉन क्लिनिकल का, सेंट्रल या फिर स्टेट? तो गवर्नमेंट में सेंट्रल कॉलेज में तो नहीं है पॉसिबल। ऑल इंडिया कोटा से आप देख लीजिए, कहीं पे अंतिम में कुछ मिल जाता है तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम ही मुझे लग रही हैं, क्योंकि मैंने एक वीडियो बना रखी है जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन आया है अभी, उसके बारे में हम डिस्कस करने के लिए। तो वो वीडियो शायद इस वीडियो के बाद आएगी या फिर हो सकता है वीडियो एडिट करते करते वो अपलोड हो जाए आपके पास, तो देख लीजिएगा उसको। हेलो सर, अगर कोई सीट खाली रह जाए तो रिजर्व से अनरिजर्व्ड में कन्वर्ट हो जाती है, उसके एक रिजर्वेशन चेंजेस का ना पूरा एक प्रोटोकॉल बना हुआ है। इसके लिए आप जाएंगे मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर, उसमें AACCC UG काउंसलिंग का एक बना हुआ है, उसमें एक रिजर्वेशन चेंजेस वाली पॉलिसी मैंने बता रखी है। उस वीडियो को आप देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा डाउट। हेलो सर, AIA PGT ओपन कैटेगरी गॉट 119, वुड आई बी एबल टू काउंसलिंग? अभी तो एलिजिबिलिटी नहीं दिखला रहा है तो अभी तो नहीं है। जैसी कोई नई नोटिफिकेशन आ जाएगी एलिजिबिलिटी डिक्रीज के बारे में तब हम उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल तो नहीं, मुझे नहीं लग रहा। डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए फर्स्ट राउंड में जो चॉइस फिलिंग किया है वो सेकेंड राउंड में थोड़ा प्रेफरेंस और ऐड करके नहीं कर सकते क्या? सेम दूसरे चॉइस फिल करना पड़ता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। किसी भी कॉलेज के लिए आप फिल कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने जो पहले राउंड में चॉइसेस फिल कर दिए दोबारा आप उनको नहीं भर सकते। अगर दोबारा वो चॉइसेस आपको शो कर रहे हैं तो आप उनको भर सकते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपने पहले अच्छे भरे अब दोबारा अच्छे नहीं भर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक,
अगर वो सीट्स वैकेंट हैं तो आपको बिल्कुल शो भी करेगा, ऐसा नहीं कि कहीं हाइड हो जाएगा। अगर वो वैकेंट्स हैं, शो कर रहा है आपको, बिल्कुल भरेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, आई हैव डिपॉजिटेड अमाउंट फॉर डीम्ड बट नॉट सेलेक्टेड एनी डीम्ड यूनिवर्सिटी, विल मनी बी रिफंड। तो इसका आंसर किसी ने बता दिया है कि यस करके, और बिल्कुल सही बात है कि अगर आपने किसी भी डिपॉजिट किया है ना मनी, आप अगर उस मनी फॉर फ्यूचर वाले क्राइटेरिया में नहीं फंसते हैं, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, उसको आप देख लीजिएगा, तो फिर आपके पैसे वापस होंगे ही होंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट एक सवाल, सर आज रजिस्ट्रेशन किया बट चॉइस फिलिंग लॉक नहीं हुआ, क्या करूं? तो चॉइस फिलिंग लॉक अभी नहीं होगा, क्योंकि चॉइस लॉकिंग का डेट अभी नहीं आया हुआ है। आप लोग मेरी शेड्यूल वाली वीडियो देख लीजिए, जिसमें मैंने पूरी शेड्यूल को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आप आंसर समझ जाएंगे। नेक्स्ट, सर मेरे कजिन के 208 मार्क्स हैं ओबीसी में, कहीं कोई चांस है क्लिनिकल ब्रांच मिलने के? नो, स्ट्रिक्टली नो। इतने मार्क में वैद्य रत्नम कॉलेज में एडमिशन पॉसिबल है? देखिए, अब ये वैद्य रत्नम गवर्नमेंट एडेड में आ रहा है, अब उसमें कितनी पॉसिबिलिटीज़ बनती है, मुझे तो बहुत कम लग रहा है असल में, सही बोलूँ तो मैं, और क्लिनिकल तो बिल्कुल भी कम लग रहा है। नेक्स्ट एक डॉक्टर विकास जांगड़ा जी का सवाल है कि सोमेश सर मेरे कजिन के 208 मार्क्स, सेम वही बात है, तो मैंने उसका आंसर तो दे दिया आपके लिए। सर पीजी उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग कब से शुरू होगी? अभी तो उसकी डेट नहीं आई हुई है एज फार एज आई नो, जैसी अगर मुझे पता चलेगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। एक और सवाल है, देश कौर देश, सर क्या पीजी में 21,000 फी पर स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या उसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करना होगा? प्लीज़ रिप्लाई। देखिए, मैं क्लियर कर दूं कि जो मैं ये सिक्योरिटी मनी, फीस, रजिस्ट्रेशन, सब बातें हम अभी कर रहे हैं, ये सेंट्रल काउंसलिंग मतलब कि जो अथॉरिटी है AACCC उसकी काउंसलिंग से रिलेटेड बात कर रहे हैं। स्टेट की जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग काउंसलिंग फीस होती है, तो वो आपको पे करना पड़ेगा। ये जो आप पैसे जमा किए हैं ये केवल सेंट्रल काउंसलिंग वाली बात हो रही है अभी, ठीक है? तो अगर सेंट्रल के बारे में आप पूछ रहे हैं तो वो ठीक है, पर अगर इसके थ्रू आप स्टेट में काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, यश पटेल का, सर माई स्कोर 134 एंड AIR 11,640 ओबीसी कैटेगरी, कैन आई गेट एडमिशन इन डीम्ड यूनिवर्सिटी क्लिनिकल सब्जेक्ट? डीम्ड के लिए ही आप एलिजिबल हैं अभी तो फिलहाल, मतलब इस रैंक में आपको और कोई कॉलेज नहीं मिल पाएगा, डीम्ड ही एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ कुछ मिल सकता है, पर क्या मिलेगा वो हम नहीं बता सकते आपको अभी, तो वो चॉइस फिलिंग करेंगे तभी पता चलेगा। एक और सवाल, सर जो कैटेगरी सर्टिफिकेट हमें अलॉट हुए हैं ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से सेंट्रल फॉर्मेट में, वही चलेगा या फिर न्यू प्रोफार्मा बनवाना है? देखिए, मैंने बतला दिया है, वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं कि प्रोफार्मा कैसे है, क्या है, तो ये प्रोफार्मा देख लीजिए, अगर सेम टू सेम इसी से मैच हो रहा है, जो प्रोफार्मा का मैंने लगा भी रखा है आप लोगों के लिए, है ना, तो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने एक बात की थी AACCC अथॉरिटी में कि उन्होंने ये कहा था कि जो सर्टिफिकेट्स हैं वो 1 अप्रैल 2024 के बाद के रहेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी प्रकार की। तो अगर वो पुराना फॉर्मेट है तो नए फॉर्मेट में आप इजीली उसको बनवा सकते हैं। विक्रम कुमार जी का सवाल है कि सर छत्तीसगढ़ का नोटिफिकेशन कब तक आएगा? हेलो डियर, अभी तक छत्तीसगढ़ का नोटिफिकेशन नहीं आया है, सेंट्रल की राउंड 1 होने दीजिए, उसके बाद कहीं कुछ जानकारी आएगी, और जैसे ही मुझे कुछ पता चलेगा मैं आपको बतला दूंगा, तो मेरे साथ बने रहिए। सर यही है क्या सेंट्रल का? अच्छा, ये वाला तो कल बच्चे का सवाल था, उसका मैंने रिप्लाई कर दिया है। तो फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आई होप कि मैं आपकी मदद करने का जो मेरा ख्वाहिश है वो मैं कर पा रहा हूँ, और आप लोग को मेरी मदद से हेल्प भी हो पा रही है, और ये वीडियोज़ अगर हेल्पफुल आप लोगों के लिए होती जा रही हैं तो प्लीज़ मेरी भी हेल्प करते रहिएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और स्टे कनेक्टेड फॉर सच मोर हेल्पफुल वीडियोस। और कोई डाउट लग रहा हो तो कमेंट कर दीजिएगा, उसके ऊपर मैं वीडियो जरूर बना दूंगा। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।